Motion of particle of varying mass, वीडियो नंबर 7 और रॉकेट मोशन वीडियो नंबर 1। आप सभी का स्वागत है। वेरिंग मास इस आर्टिकल पे तरह तरह के एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए। अब रॉकेट मोशन भी वेरिंग मास से संबंधित मोशन है, क्योंकि फ्यूल रॉकेट जैसे जैसे आगे बढ़ता है फ्यूल कम होता जाता है, यानी मास कम होता जाता है। तो एक तो रॉकेट की वेलोसिटी हो गई, दूसरे जो जेट का ओरिफिस होता है, छिद्र, उससे मटेरियल जो निकलता है जलते हुए, उसकी वेलोसिटी हो गई। तो आइए क्वेश्चन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट डिस्कस करें। लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग द मासेस ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर की व्यवस्था भी की जाती है ताकि फ्यूल कायदे से बर्न हो। स्मॉल v मान ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम t इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ लेबोरेटरी। Let mu be the rate of change of mass of the rocket due to the escape of hot gases through the orifice. Orifice माने वीवर, छिद्र, at its tail with an exhaust velocity minus capital V related to it. यानी small m mass of the rocket, small v velocity of the rocket in the inertial frame of laboratory, और जो exhaust velocity है वो माइनस कैपिटल V। लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ द रॉकेट, ब्रैकेट में लिखे इंक्लूडिंग द मासेस of fuel and oxidizer, comma small v the velocity of the rocket at any time t। ब्रैकेट लिख लें इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ लेबोरेटरी। इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ द लेबोरेटरी। लेट म्यू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट। mu be the rate of change of mass of the rocket due to the escape of the hot gases through the orifice at its tail with an exhaust velocity minus capital V relative to it। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट के रिलेटिव, ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी, और ये जो
रॉकेट के टेल पूंछ पर जो छिद्र है उससे हॉट गैसेस जो निकल रही हैं उसके कारण ये वेलोसिटी -v। -v क्यों? क्योंकि रॉकेट ऊपर जा रहा है और गैस अपोजिट डायरेक्शन में निकलता है। -v रिलेटिव टू इट। देन the rate of change म्यू के बारे में लिखे हुए, म्यू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द रॉकेट ड्यू टू द escape of the hot gases through the orifice at its tail with an exhaust velocity -v relative to it. The rate of change of mass of the rocket, the rate of change of mass of the rocket is given by dm upon dt equals to -μ। ब्रैकेट में लिख दिया, निगेटिव साइन इज टेकन। साइन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है, ये दो वेरिएबल होते हैं ना ऊपर नीचे वाले, अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, अगर एक वेरिएबल के घटने से दूसरा वेरिएबल भी घटे तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव लिया जाता है, अदरवाइज निगेटिव। अदरवाइज माने मान लो m बढ़ रहा है तो t घटे, या m घट रहा है तो t बढ़े, तो रॉकेट जब अपलिफ्ट होगा फिर अपने मोशन में आ जाएगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और मास घटेगा। नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज m decreases as t increases। इसके बाद एक एजम्पशन हम इस पर इंपोज करेंगे कि फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एंड अपोजिटली डायरेक्टेड वेलोसिटी कैपिटल V ऑफ द जेट आर इन द सेम लाइन। यानी जो रॉकेट का अपलिफ्ट होने के कारण वेलोसिटी है और जो हॉट गैसेस निकल रही हैं छिद्र से टेल पर इधर की ओर, वो दोनों एक ही लाइन में, ये एक एजम्पशन चलेगा। We assume that the forward velocity of the rocket the forward velocity of the rocket and oppositely directed velocity and oppositely directed velocity कैपिटल V, -v नहीं लिख रहे क्योंकि हमने अपोजिटली डायरेक्टेड लिख दिया है, ऑफ द जेट आर इन द सेम लाइन, आर इन द सेम लाइन। एक एजम्पशन इसके पहले भी हम लोग किए थे, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ लेबोरेटरी में कर रहे हैं। दूसरा एजम्पशन ये है कि अपलिफ्ट वेलोसिटी और बैकवर्ड अपोजिटली डायरेक्टेड वेलोसिटी
ये दोनों एक ही लाइन में है। नाउ वेलोसिटी ऑफ द जेट is v plus minus v. In the inertial frame of laboratory, या in the laboratory frame लिख दो, in the laboratory frame. Therefore, rate of change of momentum, म्यू याद है कि भूल गया? म्यू rate of change of mass of the rocket due to escape of the hot gases through the orifice. Rate of change of mass of the rocket ये लिखा हुआ है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं rate of change of momentum. Therefore, the rate of change of the momentum of the jet issuing out of the rocket is minus mu into ये small v minus capital V. Full stop. रेट ऑफ चेंज ऑफ मास में हमने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस म्यू में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज, आप चाहे तो माइनस म्यू की वैल्यू यहां पे रख दें, dm बाई डी टी इंटू स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी. अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाइए. फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट propelling it forward is this one. Rate of change of momentum is the force. By Newton's second law of motion, second law of motion, the force acting on the rocket, propelling it forwards is dm upon dt into v minus capital V. Neglecting the weight mg of the rocket, neglecting the weight mg of the rocket. ये कोई एजम्पशन नहीं है जो इस पे थोपा गया है, दो केस बना लेंगे. अभी हम नेग्लेक्ट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं रॉकेट मोशन का, बाद में हम इसको इंक्लूड करके कंसीडर करके mg को भी निकाल लेंगे. Therefore, rate of change of momentum d by dt of mv is equal to dm upon dt into v minus capital
v। इसको सिंप्लीफाई करें, फिर इंटीग्रेट करें, बस implies that m dv by dt plus v dm by dt equals to v dm by dt माइनस कैपिटल v dm by dt। तो v dm by dt वाला ये जो पेयर है कैंसिल हो जाएगा। Implies that m dv upon dt equals to माइनस कैपिटल v dm by dt, यानी कि m dv इक्वल्स टू माइनस कैपिटल v dm, यानी कि dv इज इक्वल टू माइनस कैपिटल v dm by m। Integrating we get v is equal to minus capital V log m plus c1, नंबर 1। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ले लें, इनिशियल मास कुछ ले लें, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस ब्रैकेट v is equal to u, u is the initial velocity, m equals to capital M, to 1 we get u equal to minus capital V log capital M plus C1, implies that C1 is equal to u plus capital V log M। thus we have, इसको उठा के नंबर 1 में रखना, thus we have V is equal to minus capital V log M plus C1 u plus capital V log M। ये इनिशियल कंडीशन हमने सपोज कर लिया ना। मान लो इनिशियली रेस्ट में है तो u 0 हो जाएगा, बस implies that v is equal to u प्लस कैपिटल v log, दोनों log को मिक्स करो, एक गड़बड़ हो गया कोई, c1 की वैल्यू में ये गड़बड़ हुई हुई, ये कैपिटल m है भाई, ये भी कैपिटल M, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m हो जाएगा, लॉग कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजुअली प्राय इनिशियल वेलोसिटी u 0 होती है, एंड देन द इक्वेशन ऑफ मोशन will be v equal to capital V log capital M by small m। ये रहा। अब mg वेट ऑफ द रॉकेट जो हम नेग्लेक्ट कर दिए थे, इग्नोर कर दिए थे, अब उसको हम लेकर के इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। When the weight of the rocket weight of the rocket
is taken into account. Is taken into account. Taken into account माना विचार किया गया, ध्यान रखा गया, कंसीडर किया गया. इन दिस केस बीच से एक इंटरमीडिएट स्टेप उठा रहे हैं हम. इन दिस केस जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी एम वी इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी, ब्रैकेट में वी माइनस कैपिटल वी, इतना तो था ही था, माइनस एम जी और इसमें जुड़ जाएगा. माइनस एम जी क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है और ये जो वेट वाला फोर्स है ये अपोजिट है. अब इसको बस सॉल्व करिए वही सही जैसे किए थे. इम्प्लाइज दैट एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी डी एम अपॉन डी टी माइनस कैपिटल वी डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी. तो ये वाला पेयर कैंसिल हो गया था. implies that m dv upon dt equals to minus capital V dm upon dt minus mg. dt से पहले मल्टीप्लाई कर दें, m dv equals to minus capital V dm minus mg dt, फिर m से डिवाइड कर दें. इम्प्लाइज दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल वी डी एम अपॉन एम माइनस जी डी टी. ये अब इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए. Integrating we get V equals to minus capital V log m minus GT plus C2 नंबर 2. इनिशियल कंडीशंस लगाते वही पुराना वाला. अब इसमें T भी है तो टी पर भी कंडीशन लगाइए. अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस कौन कौन से? v इक्वल टू यू, m इक्वल्स टू कैपिटल M, t इक्वल्स टू 0 टू इक्वेशन 2. वी गेट u इक्वल टू माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल M, t 0 हो गया प्लस C2. implies that C2 is equal to U plus capital V log capital M. इसको उठा के इसमें रखना. 10 V है. V इक्वल टू माइनस कैपिटल V log M माइनस GT प्लस U प्लस कैपिटल V log कैपिटल M. एंड फाइनली we get V इक्वल टू U माइनस जी टी, एक साथ कर दिए इन दोनों को और लॉग वालों को मिक्स कर दीजिए, प्लस कैपिटल वी लॉग कैपिटल एम अपॉन एम. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें भी वही बात है, अगर यू 0 कर दें तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा. अब हम जब एग्जाम्पल्स उठाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपको याद रखना होगा, ये डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग करेंगे. यूजुअली u इक्वल टू 0 एंड देन
द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u जीरो कर दिया तो माइनस जी टी, माइनस टर्म पहले तो नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कैपिटल V लॉग कैपिटल M बाई M माइनस जी टी। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो जरूर करना है। अगले वीडियो में हम एग्जांपल्स उठाएंगे रॉकेट मोशन के, नहीं सोच रहा उसके पहले कुछ और भी डिस्कस कर लें। वो फर्स्ट स्टेज रॉकेट, मल्टी स्टेज रॉकेट, मल्टी स्टेज में भी 2 स्टेज रॉकेट, मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, ये सब बातें अगले वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।